अगर देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। देश को कुछ बढ़ाए नहीं, देश को और बेच दिए। जैसे रेलवे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए। इनको 400 पार नहीं 400 हार है। मोदी जी अच्छा है, चेंज होना चाहिए केंद्र में या नहीं होना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिए? केंद्र में तो चेंज ही होना चाहिए। अच्छा। मोदी जी कभी जितना वादा किए सब फेल हो गया। और 2 करोड़ नौकरी की बात होवे, चाहे रोजगार की बात होवे, 2 करोड़ हर वर्ष बोले थे। हर साल जी। तो उनका शासन में आया हुआ 10 साल हो गया। इस प्रकार 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया। 10 साल में मुश्किल से 1 लाख भी नौकरी उनका केंद्र सरकार पूरा देश में नहीं आया है। मात्र चुनाव के समय में 5000 या 6000 वैकेंसी आया, यही ALP वाला जो था। जी। और देश में जितनी गरीबताइयाँ बढ़ गई है, गरीबों लोग का गरीब होते चला गया। जितना उद्योगपति है, जो गुजरात का 25 गो क्या बोलते हैं उद्योगपति है, अडानी अंबानी जैसे, वो लोग उसका रेशियो बढ़ते चला गया। गरीब गरीब होते चला गया, अमीर 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 होते चला गया। और इनके रीजन में ना कोई नौकरी है ना कोई रोजगार है जी। इनका तो इनके ये क्या किए कि देश को कुछ बढ़ाए नहीं, देश को और बेच दिए। जैसे रेलवे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, प्राइवेटेशन कर रहे हैं जी। तो इस तरह से ऐसे देश को बर्बाद ही की है। और देश का सिर्फ इनका एक ही मुद्दा है, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर। और उनका कोई रोजगार के कभी कभी चुनावी भाषण में देखे बोलते हैं कि ये रोजगार में हम दे रहे हैं, चाहे इतना महंगाई, जो 400 सिलेंडर था आज 1200 हो गया। उनका एक नारा है 400 पार। नारा उनका है कि इस बार मोदी जी का सीट आएगा 400 पार। तो लोगों का कहना था, कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश किया तो वो अपने रिएक्शन में बताएं कि मोदी जी का 400 पार का अर्थ है कि जो सामान 400 में मिल रहा था वो 400 के पार मिलेगा, यानी महंगाई बढ़ेगा। क्या ये सत्य बात है? इनको 400 पार नहीं 400 हार है। 400 हार है जी। और जो अगर बेईमानी से अगर गलत फैमिली ऐसे की सरकार बनती है तो देश का गरीब जनता का रोना पड़ेगा। और जो बोल रहे हैं सही बात है, जो 40 रुपये आज आटा मिलता है, कुछ दिन में मिलेगा 200 रुपये। तेल जो हाँ खाने पीने वाला सामान पर कभी नहीं टैक्स लगता था, आज हर जगह पर GST लगता है। छोटे छोटे बड़े बड़े बिजनेसमैन को, जो अडानी अंबानी है, सबको टैक्स माफ़ किया जाता है। और छोटे छोटे जो करोड़ से नीचे हैं उनको इतना टैक्स हर चीज़ पर लिया जाता है। तो देश को का तो ये कि छोटे छोटे बिजनेसमैन बर्बाद है। और बड़ा लोग तो टैक्स चोरी करता है, छोटा वाला के हाथ तुरंत इनकम टैक्स पहुँच जाता है जी। तो यही मतलब छोटे लोगों को कहीं ना कहीं समस्या झेलने के लिए पड़ेगा आगे, अगर इनका सरकार बनता है तो। अगर देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। और कांग्रेस जो है सिर्फ मुद्दा की बात करती है, सरकार में जो भी है वो सही, जो भी बोलती है भविष्यवाणी सही बोलती है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो प्रधानमंत्री के लायक है। उनसे कम से कम 100 गुना कम से कम इंडिया पार्टी में प्रधानमंत्री लायक है। ये तो खुद लगता है कि जैसे अनपढ़ आदमी है, प्रधानमंत्री कोई पढ़े लिखे थोड़ी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यही गिरी क्या बोलते ना, अमित शाह जी यूपी में स्टेटमेंट दिए थे तो उसमें बोले थे कि BA में पास हो के आवेगा, इंटर में नाम लिखाएगा तो उनको हाँ एगो लैपटॉप मिलेगा। ये तो गिरी विभाग, उनको ये भी पता नहीं है कि BA के बाद IE होता है कि IE के बाद BA होता है, ये भी पता नहीं। हाँ। और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि क्वालिफिकेशन नहीं है, शिक्षित नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनका जो तांजा रहता है वो राहुल गांधी के ऊपर रहता है। देखिए 5 किलो अनाज जो है एक मुद्दा बना के रखा है, सिर्फ इसका यही मुद्दा है। वो 5 किलो अनाज कांग्रेस के रीजन में भी मिलेगा, ठीक है। और सस्ता भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। मोदी जी के रीजन में जितना है गरीब लोग का ठग है, मतलब 5 किलो दो और नौकरी न दो, देश को बर्बाद करते जाओ। मतलब जैसे नौकरी देना नहीं है, अब देखता है कि गरीब लोग कैसे मानेगा, तो 5 किलो अनाज दे देना है। तो गरीब लोग अब झांसा में पड़े वाला नहीं है। 5 kg अनाज से क्या पूरे महीने का उनका जो राशन पानी एकदम नहीं चलेगा। उस 5 किलो अनाज तो आज के डेट में
मुश्किल से 5 दिन भी नहीं चलेगा जिसके घर में 5 गो, उसमें सबको थोड़ी अनाज मिल जाता है 5 किलो। सबको नहीं मिलता। जो जिसके घर में 5 आदमी है उसको 2 गो मिलता है, तो उसको जोड़ दीजिएगा, अगर 200 ग्राम भी अगर खाता होगा तो मुश्किल से 10 दिन भी नहीं चलेगा। 10 दिन भी नहीं चलेगा। जी। सही बात है। हमेशा उनका एक रहता ताना रहता है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। आप बता सकते हैं, चूंकि आप भी हिंदू ही होंगे, तो हिंदू कैसे खतरे में, बता सकते हैं? उन्हीं से पूछिए कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, सभी जितना भी है सब हिंदू है हमारे पूरा इंडिया में। हाँ, रक्षा मंत्री से सारे से हिंदू है, तो देश खतरे में आज हो गया। और जिस दिन मुस्लिम था वो प्रधानमंत्री, स्पीकर भी थे, लेकिन देश खतरे में नहीं है। इनका एक मुद्दा भटकाने का कि बस दिमाग से, मतलब किस तरह से अगर किसी हिंदू लोग का दिमाग में बांट दें कि भाई हम तो विकास करना नहीं है, तो हिंदू के नाम पर अपना माइंड में डाल लो कि हम लोग हिंदू के पक्ष में हैं। यही लोग क्या करेंगे, मस्जिद में जाके हिंदू लोग से करवा देंगे घटना और बोलेगा कि मुस्लिम लोग करता है। ये भी होता है। हाँ, जी, हाँ। पुलवामा हमला में इतना घटना बड़ा हो गया, आज तक पता चला। आज के डेट में एगो किसी को माथा फोड़ दीजिएगा, मर्डर होता है, 3 महीना में पता चल जाता है कि कौन आरोपी है। हाँ, कौन आरोपी है, कैसे हुआ, क्या हुआ। आज तक हो गया, आज अब 5 साल होने जा रहा है, आज तक पता चला है कि कौन कैसे मरा, क्या मरा। सब देश के स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है। और देश को अगर अगले बार बनेंगे तो संविधान भी खतरे में है, संविधान खतरे में है। जितना भी अति पिछड़ा सबको समझिए कि हक भी खत्म हो जाएगा। इनका कहना कि संविधान में कुछ है जो गलत नियम बन गया, हम उसको चेंज करेंगे। कहीं ना कहीं इनका कुछ कहना कि अगर इनका बस चले तो इनका कहना कि संविधान ही गलत लिखा गया, संविधान को बदलना चाहिए। इसलिए अब की बार 400 पार है, इसीलिए चाबड़ी बार इनका 400 हार है। आज बताइए कि के % अति पिछड़ा को आरक्षण दिए भाजपा सरकार। जब भी दिए 10% दी तो फॉरवर्ड लोग के दी, ठीक है, 10 ये पिछड़ा लोग के तो दी ना। तो इसीलिए सब जनता आज के डेट में बहुत तेज हो गया, अब बुर्बक है नहीं, ठीक है, सब समझदार है, सबके पास मोबाइल है, सब जान रहा है कि क्या भाजपा करने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, ठीक है।